पहले तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ कि इस तरह के आयोजन कराने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में ये पत्रकारों की कार्यशाला जो है बड़ी बड़ी कंपनियां कराती है, बड़े बड़े प्रेस क्लब कराते हैं। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कोई प्रेस क्लब होगा जो कंटिन्यू हर साल इस टाइप के आयोजन कराते हैं। तो इसके लिए विक्रम भैया को धन्यवाद और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, गड़ा गड़ा बधाइयाँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि ना 3 दिन से खांसी है और हो सकता है इस बीच में खांस भी दूँ। तो प्रेस क्लब कुम्हारी का जो कार्यक्रम है मैं लगातार देखते रहता हूँ और इससे पहले साल भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया था। और इतने सारे पत्रकारों में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पत्रकार हैं, उन सब पत्रकारों में हम 3 लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया, आप लोगों ने इन्वाइट किया। ये बड़ी बात है कि हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि आप सब जो है हम 3 लोगों को सुनने के लिए इस बार इन्वाइट किए हैं। और उन 3 लोगों में आप लोग हम लोग को समझते हैं, ये बड़ी बात है कि हम उस काबिल तो होंगे कि आप लोगों को कुछ बता सके, आप लोगों को कुछ सिखा सके। सिखाने की वाली बात तो नहीं, क्योंकि मैं आप सबके सामने बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र जो है 30 साल है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हो। तो सिखाने वाली बात नहीं बोलूँगा, बस जो मैंने सफलता भी नहीं बोलूँगा कि जो मैंने सीखा है, शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ बता के मैं आपके काम आ जाए। जो मैं कंटेंट बताऊँ, जो मैंने लर्निंग जो सीखी है। आवाज़ आ रही ना पापा? हेलो। तो आलोक भैया बैठे हुए मंच पे। आलोक भैया के पहले तो उनका भी स्वागत है। आलोक भैया के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आलोक भैया कौन है, हम सब परिचित हैं। हम सब हो सकते हैं कि अधिकांश लोग उनके साथ काम भी किए होंगे किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो ऑफिस में काम किए होंगे या फिर कुम्हारी पे संवाददाता के रूप में काम किए होंगे। अंजन कुमार सर हैं जो लगातार कल्याण कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है अलग अलग मीडिया संस्थानों में हैं। तो उनका भी बड़ा योगदान है पत्रकारिता में कि जब तक वो पढ़ाएंगे नहीं तब तक नए बच्चे नहीं आएंगे पत्रकारिता में। और लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज की तारीख में लड़के नहीं आ रहे हैं, पत्रकार नहीं आ रहे हैं, नए लड़के नहीं आ रहे हैं और ना ही लड़कियां आ रही हो जो पत्रकारिता को लेकर डेडिकेटली काम कर सकें। बड़ा चैलेंजिंग है कि और जो लोग आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो पत्रकार नहीं, कुछ और बनना चाहते हैं। उनको एक ही दिन में अंजना ओम कश्यप बन जाना है, उन्हें एक ही दिन में रवीश कुमार बन जाना है। तो एक ही दिन में अंजना ओम कश्यप और रवीश कुमार नहीं बना जा सकता, उसके पीछे बहुत सारा डेडिकेशन लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा खून पसीना लगता है। और आपके सामने मैं खड़ा हूँ यशवंत साहू के रूप में, और इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, बहुत संघर्ष है। कि जब मैं 19 साल का था तब मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन कर ली थी। राजनांदगांव में 3 साल रहा, 4 साल रहा राजनांदगांव में, 2011 से 14 तक रहा भास्कर में। और मेरी पहली ज्वाइनिंग भास्कर ही रही है। और सेकेंड ईयर में जब पढ़ाई कर रहा था मैं राजनांदगांव में, बीकॉम में था और दिग्विजय कॉलेज में, उसी समय मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि मन में था कि पत्रकार बनना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई वकील बना, कोई पुलिस वाला भी है। लेकिन उस पूरे बैच में जहाँ तक लगता है कि मैं इकलौता रहा हूँगा जो स्कूल में पत्रकार बन के आपके सामने खड़ा हूँ मैं। और उसके पीछे भी एक कहानी है कि पत्रकार बनने का ख्याल क्यों आया मन में, पत्रकार कैसे बने। ये कहानी अक्सर मैं अपने मंच पे बताते रहता हूँ कि जब 2009 या 8 या 9 में जब 11वीं क्लास में था मैं, तो स्कूल में एक ड्रामा किए थे, पत्रकार का रोल मुझे मिला था। दीपक चौरसिया उसमें बहुत ट्रेंड में था। दीपक चौरसिया को आप सब जानते ही होंगे। दीपक चौरसिया का रोल मुझे मिला कि 7 मिनट का ड्रामा था, उस 7 मिनट के ड्रामा में 3-4 मिनट मुझे मिला था। एक ही टाइम में 2 पत्रकार का रोल करना था। एक स्टूडियो वाला पत्रकार जो एंकर पर रहता है, जो चिल्लाता है दिन भर, जो पूछता है, आज की तारीख में चिल्लाना बोलेंगे उसे, क्योंकि आज के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चल रहा है वो चिल्लाने वाला ही चल रहा है कि वहाँ से एंकरिंग करना। उसके बाद एक पत्रकार होता है जो ग्राउंड पे होके लाइव रिपोर्टिंग बताता है कि अपडेट्स देता है। तो वो दोनों पत्रकार में 3 मिनट का रोल मुझे मिला था। और उस 3 मिनट के रोल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि यार बनना है तो पत्रकार ही बनना है। क्योंकि जब परफॉर्मेंस देने के बाद जब मैं मंच से उतरा, मैं जब नीचे स्कूल के बच्चों से मिला, बाकी अपने साथियों से मिला, तो सबने कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और पुलिस सब बनते हैं, मतलब एक कॉमन बीट है कि हर कोई दूसरे के सपना होता है कि यार डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। लेकिन पत्रकार बनने के बारे में आज तक कोई स्कूल का बच्चा नहीं बोलता कि मैं पत्रकार बनूंगा। आप रेंडमली कहीं भी जाकर पूछ लो किसी क्लासरूम में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसका एक ही ख्वाहिश होगा, पुलिस बनना, आर्मी जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। 5वां सेगमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई 5वां सब्जेक्ट होता होगा कि मैं ये बनना भी चाहता हूँ करके। लेकिन आज की तारीख में वेरिएशन आ गए, बहुत सारे कोर्स आ गए जो अलग अलग रोजगार के जो देने वाले कोर्स है वो सब बताते हैं। तो मैं 11वीं क्लास में ही ठान लिया था कि मैं पत्रकार बनूंगा बड़ा होकर। और 11वीं के बाद 12वीं अच्छा रहा। फिर कॉलेज जब गया, दिग्विजय कॉलेज एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बीकॉम का छात्र था मैं, कॉमर्स का छात्र था।
उस समय ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपको बीजेएमसी करना चाहिए, बीजेएमसी कहाँ से करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, कौन से कॉलेज है, क्योंकि राजनांदगांव में उस समय एक भी ऐसा कॉलेज नहीं था जो बीजेएमसी कराता हो। ये 2010-11 के आसपास की बात है। 10-11 में ये सब बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने चलो यार पढ़ाई करना है, बीकॉम के छात्र हैं तो कंटिन्यू बीकॉम पढ़ाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर बढ़िया निकल गया, शुरू के 5-6 दिन में कॉलेज गया, उसके बाद कभी कॉलेज गया नहीं, दूसरी बार क्योंकि कोचिंग करते करते पढ़ाई करनी थी कॉलेज की। उसके बाद सेकेंड ईयर में आया तब दैनिक भास्कर में तापस चतुर्वेदी, आप लोग जानते होंगे, नाम सुनोगे, फेसबुक पे देखे होंगे, तापस चतुर्वेदी करके एक शख्स है, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो उन्होंने मौका दिया कि यार तुमको काम करना है क्या, आ जाओ। तो एज ए स्ट्रिंगर में ज्वाइन किया। उस समय संवाददाताओं को जो पैसा मिलता है, जैसे आप लोगों को मिलता है खबर बेस पे, एक समय में पैसा मिलता था खबर के हिसाब से, आपकी इतनी खबरें लगी तो इतना पैसा मिलेगा अखबारों में। तो उस बेस से मुझे भी शुरुआत हुई, 1200, 2400 रुपया, 3000 रुपया, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 4500 तक गए। उसके बाद एक लिमिट हो गया, बोले यार भास्कर वाले आपको 4500 से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। उस समय खबरें तो मैं बहुत करता था कि मतलब 12,000-13,000 रुपये उस समय से, मतलब अखबारों की कटिंग के हिसाब से देखा जाए तो उतना बन जाता था, लेकिन मिलना 4,500 ही था, क्योंकि उससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। बोले कोई बात नहीं सर, मैं सीख रहा हूँ, ये काफ़ी है। 2011 से 2014 तक लगातार बहुत सारे काम किए, मतलब अच्छे अच्छे काम किए उसमें, जिसने पहचान दिलाई। उसमें कई ऐसे मौके आए जिसमें चाहे भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े बड़े ऑफर भी आए। कई उस समय मतलब सोचो कि 2012-13 की बात है कि एक इंजीनियर, सब इंजीनियर 50,000 रुपये का बैग लेके आ जाता है ऑफिस में। मैं आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ, 50,000 का बैग उस समय बता रहा हूँ। इतनी स्टोरी की थी, डामरीकरण की स्टोरी थी और रेलिंग थी। 49 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस समय, और 49 करोड़ के प्रोजेक्ट में मैंने 8 या 9 करोड़ का घोटाला निकाल दिया था। वो घोटाला कैसे कि रेलिंग लगी हुई थी, जो रेलिंग लगती है ना, ऐसा रिंग रोड में देखे होंगे, डिवाइडर रहती है तो बीच में रेलिंग लगती है। उस रेलिंग को लगाने का 9 किलो का रेलिंग था, 9 किलो की रेलिंग में इन्होंने सिर्फ 4.5 किलो रेलिंग लगाए थे, बाकी 4.5 किलो का जो रेलिंग था वो खा गए। अब वो कैसे एक्सपोज हुआ? एक रेलिंग हमने जो पहले से टूटा हुआ था, उसको टूटे हुए रेलिंग को लेके चले गए धर्मकांटा में, जो बड़ा सा तराजू होता है उसमें तोलवा दिए। और उस समय प्राकृत शरण सिंह जी, आप लोग जानते होंगे, प्राकृत शरण सिंह को राजनांदगांव के ब्यूरो चीफ थे और उन्होंने बहुत गाइड किया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लास्ट ईयर कोविड में वो एक्सपायर हो गए। खैरागढ़ के रहने वाले आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि भिलाई में भी काम किए एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर। तो उन्होंने बहुत गाइडेंस किया कि नहीं यार काम करो, एक जो तुम्हें रेलिंग मिली उस रेलिंग को तोलवा दो। बहुत बड़े तराजू से हमने तोलवाया, और तलवाने के बाद जो है हमने पता किया कि 9 किलोमीटर के डिवाइडर में कितनी रेलिंग लगी है। एस्टिमेट हमारे पास था, तो हमने एस्टिमेट से ये अंदाजा लगाया कि इतनी रेलिंग लगी है और एक रेलिंग का वजन इतना है। इन्होंने कितने वजन का रेलिंग लगाया है? 4.5 किलोग्राम का रेलिंग लगाया है, और पैसा निकाले हैं 9 किलोग्राम का, तो 4.5 किलोग्राम का गाला हो गया। तो हमने कैलकुलेशन किया कि 9 किलो रेलिंग का इतना अमाउंट होता है और 4.5 किलो रेलिंग का इतना अमाउंट होता है। तो हमने जो बीच का डिफरेंस था उसको साफ साफ बता दिया कि इतने करोड़ का घोटाला है। वो कैलकुलेशन के साथ बताया था। उस समय सोचो इतना कैलकुलेशन करने वाले जर्नलिज्म साथ मुझे लगता है कि नहीं होती थी। तो वो एक जर्नलिज्म का दौर आया। तो उसके बाद हमने स्टोरी की, पहले दिन स्टोरी कर दी, बड़ा छपा, यशवंत साहू बाईलाइन खबर मिली, अखबारों में बाईलाइन मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जो बाईलाइन छपता था ना, उसका जो अलग नशा है कि यार पेपर में नाम छप गया तुम्हारी स्टोरी के साथ, ये यहाँ पे बड़ी बात होती थी। तो स्टोरी छप गई, अगले दिन फिर और फॉलोअप लेने की बारी कि इस खबर का फॉलोअप भी लेना है। तो अगले दिन इंजीनियर आया, उस साइट का जो सब इंजीनियर था वो आया, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, वो लेके आया, प्राकृत भैया से मिलने की कोशिश की, प्राकृत भैया मिली नहीं उससे। तो मैं तो एकदम नया नया लड़का था, 3 साल ही हुए थे जर्नलिज्म करते करते। तो मेरे पास वो आके मिलने की कोशिश किया, आया मिला, तो बोले यशवंत भाई ये जो भी है इसको रख लो, एकदम सीधा ऑफर किया। बोले इसमें क्या है? बोले इसे 50,000 रुपये, तुम सोच भी नहीं पाओगे इतना पैसा करके। भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने उसको इग्नोर किया, भैया सॉरी ये नहीं हो पाएगा। और उसके बाद 8 और स्टोरी मैंने पब्लिश की लगातार, एक टू एक, मतलब बैक टू बैक स्टोरी। तो 9 स्टोरी जो एक जो नशा था, 9 स्टोरी ने जो पहचान दिलाई, एक के बाद एक भ्रष्टाचार, मतलब हमने रेलिंग की भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, रेलिंग के बाद में सड़क की क्वालिटी भी दिखाया, सड़क की क्वालिटी के बाद कैट आई भी दिखाया, डामर, बहुत कुछ करके, मतलब ऐसे करके 9 स्टोरी हमने दिखा दी। और 9 स्टोरी के बाद ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया। राजनांदगांव में ठेकेदार थे, अभी भी यही ग्रुप वाले हैं। उस ठेकेदार को राजनांदगांव में पीडब्ल्यूडी ने उस समय ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद उस सब इंजीनियर को शोकाज नोटिस हुआ, शायद सस्पेंड भी हो गया। तो एक पत्रकार का ही तो काम होता है कि यार जो स्टोरी हमने लिखी तो उसका अंजाम तक पहुंचाया जाए, अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? तो या तो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो जाए, या तो जो सब इंजीनियर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये 9 स्टोरी करने के बाद दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद वो मामला कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये भी था कि
जो रिकवरी होनी थी, जो बचे, जो डिफरेंस के पैसे थे, उन पैसों को कैसे रिकवर किया जाए, उस पर फाइल बढ़ी आगे और वो हुआ भी। तो जो 50,000 रुपये का ऑफर था, उस 50,000 रुपये के ऑफर को हमने ठुकराया उस समय, और 50,000 के ऑफर ठुकराने के बाद जो 9वीं स्टोरी बनी वो अलग ही था। मतलब एक अलग ही पहचान दिला दी कि उन्होंने राजनांदगांव वाले भी जान गए कि कोई यशवंत साहू है जो इस तरह से जर्नलिज्म कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी स्टिंग ऑपरेशन, बहुत सारी स्टोरीज की 14 तक राजनांदगांव में, उसके बाद मई 14 से भिलाई आया, एजुकेशन रिपोर्टर बन के मौका मिला। तो भिलाई में भी बहुत अच्छा रहा कि एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पे, क्योंकि भिलाई एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब में एजुकेशन रिपोर्टर बनना अपने आप में बड़ी बात थी। छात्र संघ इलेक्शन थे, बहुत सारे इवेंट कवर करने का मौका मिला, एजुकेशन रिपोर्टर का पूरा पेज निकलता था भास्कर में, वो पेज कवर करने का मौका मिला। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गया। लेकिन 2019 का एक दौर आया, 19 में धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें समझ आ गई थी, लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, डिजिटल के लोग तेज़ी से पढ़ रहे थे। और ये चीज़ें सामने भी आ गई थी जब दैनिक भास्कर की मीटिंग में हम लोग जाते थे इंदौर में, सुधीर अग्रवाल जी मीटिंग लेते थे, गिरीश अग्रवाल जी मीटिंग लेते थे, तो उसमें बोलते भी थे कि लोग अखबार पढ़ना बंद कर दिए हैं। ये 2019 की बात है, 18-19 की बात है। अखबार पढ़ना बंद कर दिए। आप लोग के सामने चैलेंज है, प्रिंट मीडिया के सामने चैलेंज है कि कैसे उसको मेंटेन करके रखें। तो ये एक चैलेंज था कि इसको कैसे करना। तो उन्होंने ट्रिक बताया कि जो दिन में घटनाक्रम होता है, चलो एग्जाम्पल के तौर पर बता देती, कुम्हारी के पास में, कुम्हारी 4 लेन में एक हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई। आज की तारीख में विदिन 10 मिनट में खबरें हम सबके पास पहुंच जाती है, हमारे पास ब्रेकिंग लाइन चल के आ जाती है, वीडियो आ जाते हैं, फोटो आ जाते हैं, इवन ये भी पता चल जाता है कि मरने वाले 2 लोग कौन थे, सब कुछ पता चल जाता है। सोशल मीडिया में आम आदमी तक वो खबरें 1 घंटे में पहुंच जाती है। हमारे जैसे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, वो तत्काल फ्लैश कर देते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया वालों के सामने ये चैलेंज रहता है कि अगले दिन वो क्या छापें। वही छापेंगे जो दोपहर 1 बजे छप गया है कि सड़क हादसे, कुम्हारी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें फलाना फलाना थे और फलाना फलाना की लापरवाही हो गई। तो प्रिंट के सामने आज भी चैलेंज है कि वो कल आपको क्या पढ़ाए, जो एक दिन पहले छप चुका है, जो एक दिन पहले लोगों तक पहुंच चुका है। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई पत्रकार है, जिसके पास मोबाइल है वो भी पत्रकार है। उसको प्रेस कार्ड की जरूरत नहीं है, उसे कुछ जरूरत नहीं है। वो मोबाइल निकाला, कैमरा चालू किया, उसके बाद वो सोशल मीडिया, उसके पास तो कम से कम 1000 फॉलोअर तो होते ही हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, कहीं भी अपलोड कर देता है। उसके बाद वो वीडियो ऐसे वायरल होता है, कोई उतना वायरल होता है कि वो किसी मीडिया को जरूरत नहीं पड़ती है इतना उसको वायरल। कहीं ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया जिनकी वीडियोस उतने नहीं चलते, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर अगर उस वीडियो को डाल दिया वो लाखों में व्यूज आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि आपको क्या करें। तो हर कोई पत्रकार है, उसके बाद उसको क्रॉस चेक भी करना है कि भाई कोई सोशल मीडिया में कोई कंटेंट दौड़ रहा है तेजी से, जिसमें कहा जा रहा है कुम्हारी में जो है नगर पालिका परिषद जो अध्यक्ष है उसको बदला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर राजेश्वर सोनकर साहब बहुत अच्छे इंसान है, हम सबके भाई हैं, उसको बदले जाने की खबर आ रही है, ऐसा करके उसके अपोजिशन वाले वायरल कर दिए। अब आपके सामने चैलेंज है कि यार उस खबर की पुष्टि करोगे ना कि राजेश्वर सोनकर को क्यों बदला जा रहा है अचानक से नगर पालिका परिषद से, तो आप 10 जन को फोन लगाओ। राजेश्वर सोनकर के पास तो पहले से इतने सारे बहुमत हैं, जो राजेश्वर सोनकर के करीबी लोग हैं, तो बदलने का सवाल ही नहीं हो सकता। विश्वास प्रस्ताव के बारे में पता करोगे, अविश्वास प्रस्ताव जो है कौन लेके आ सकता है, कितने सीटों पे ला सकते हैं, कितनी बहुमत चाहिए, तो ये सब क्रॉस चेक करोगे। क्रॉस चेक करने के बाद आप एक तथ्यात्मक खबर डालोगे जिसमें आप साफ साफ लिखोगे कि राजेश्वर सोनकर जो है अपने पद पर बने रहेंगे, बदलने वाली जो बात है सिर्फ फर्जी है। आप पुष्ट करके बता सकते हो उसको चीज को कि ये जो वायरल खबर है ये कंफर्म नहीं है, और कंफर्म नहीं और एक फर्जी है। तो ऐसे बहुत सारी खबरें होती हैं जिसमें आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करके इनडेप्थ स्टोरी जानी है, इनडेप्थ स्टोरी जाने के बाद जो है उसको सही खबर भी देना है, क्योंकि एक पत्रकार का धर्म होता है कि सही खबर, सही चीज सही समय पे पहुंचा दिया जाए। तो ये तो सिखाने वाली बात होगी, लेकिन सिखाने की जरूरत नहीं, आप सब इतने सक्षम लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, और मैं आप सबके सामने 30 साल का लड़का बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा, जर्नी के बारे में। आज से ठीक 1 साल पहले भिलाई टाइम्स जो यूट्यूब चैनल था, 1,10,000 सब्सक्राइबर थे। आज से ठीक 1 साल पहले 22 सितंबर 2022 मेरा फेसबुक देखोगे उसमें लिखा हुआ है। हम 1 साल पहले सेलिब्रेट भी किए थे कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आज 6,27,000 सब्सक्राइबर पे है। यानी 1 साल में हम 5.25 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं। अब ये 5.25 लाख सब्सक्राइबर कैसे हैं? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इतने तेजी से ग्रोविंग करने वाला कोई यूट्यूब चैनल होगा जो इतने सब्सक्राइबर गेन कर पाए। तो इसके पीछे की मेहनत है कि उस समय जब शुरू किए थे तब हम 4 लोग, 2 लोग थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5, ऐसे करके धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और अब संख्या जो है 9 के आसपास पहुंच गई है। एक बढ़िया ऑफिस हो गया है शहर के प्राइम लोकेशन जुनवानी में, वहाँ पे ऑफिस है। आप लोग
कभी जुमानी मॉल आओगे तो सामने आपको ऑफिस मिलेगा, भिलाई टाइम्स का छोटे से स्पेस में ऑफिस है, लेकिन बढ़िया है, ऑफिस होना भी जरूरी है। ऑफिस के पीछे कहानी है कि ऑफिस कैसे हमने शुरू किया वो भी है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। यूट्यूब आपको ये बनता है कि वेबसाइट और यूट्यूब दोनों एकदम अलग है। वेबसाइट में आप जितना डिजिटल खबरें हैं, जो खबरें होती हैं, उसमें आप तभी नंबर 1 आगे रह पाओगे जिसमें सबसे पहले ब्रेकिंग खबर डालनी पड़ेगी। सबसे पहले ब्रेकिंग खबर डालो कि भाई कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो उसको तत्काल क्रॉस चेक करके इंसिडेंट तत्काल ब्रेक करो उसको। मतलब ये टीवी चैनल जैसी बात है, टीवी चैनल वाले ब्रेक करते हैं ना कि एबीपी न्यूज़ में पट्टी चल रही है, आज तक वाले पीछे रह गए, तो आज तक वाले के पास चैलेंज होता है कि यार एबीपी न्यूज़ से अच्छा क्या डाले। तो ऐसे ही डिजिटल मीडिया में है कि हमारे सामने चैलेंज होता है कि सबसे पहले अगर विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ में आरोप हो गया कि ईडी वालों ने उनका आरोप जो है, ईडी का जो आरोप है कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उस खबर को ब्रेक करना, ये सबसे पहले ब्रेक करोगे तो सबसे पहले ब्रेक करने के बाद जो खबरें चलती है तो उसका गूगल पैसा देता है। एक समय ऐसा था कि गूगल ने हमें 54,000 रुपये एक महीने में दिए थे, गूगल ने पैसा दिया था एक महीने में। वो जो है मुझे लगता है कि कोविड का समय था, उसमें कोविड के समय लोग बहुत उत्सुक होते थे कि अब क्या अपडेट आ रहा है, कहाँ कोविड के केस मिल गए, कहाँ पे क्वारंटाइन बना दिए, कहाँ पे जो है उसे एक क्वारंटाइन जोन बना दिए, ऐसे बहुत सारी खबरें थी। तो हमने इतनी खबरें की थी और मुझे याद है कि 28 लाख व्यू उस एक महीने में आए थे। मतलब आप सोचो कि पर डे आप 1 लाख व्यू प्रेजेंट कर रहे थे, 1 लाख लोग पर डे उस खबर को देख पा रहे थे, हमारी वेबसाइट को देख पा रहे थे। तो वेबसाइट का जो कंटेंट है वही है कि आप सबसे पहले ब्रेक करोगे खबर तो आपकी खबरें सबसे पहले चलेगी। तो ये वेबसाइट का फार्मूला है, वैसे ही यूट्यूब का है। यूट्यूब भी बनता है कि आपको यूट्यूब में भी बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं। आप जो है यूट्यूब पे खून वाली वीडियो नहीं डाल सकते, चाकू नहीं डाल सकते, हथियार नहीं डाल सकते, बच्चों के मारने वाली वीडियो नहीं डाल सकते, कोई अगर थप्पड़ मार दिया वो वीडियो नहीं डाल सकते। तो यूट्यूब के बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। आप डायरेक्ट मर्डर नहीं लिख सकते, आप MURD लिख दो, उसके बाद आर की जगह र लिख दो, मर्डर हो गया, लोग पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस ही हमें धीरे धीरे पता चलती है कि जब हम खबरें करते गए, वीडियोस अपलोड करते गए, क्योंकि हमारा चैनल एक बार जो है 1 सप्ताह के लिए ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक यानी कि उसको बंद कर दिया यूट्यूब ने, कम्युनिटी गाइडलाइंस को उल्लंघन हमने कर दिया था, गलती से हो गया था। एक 27 सेकंड का वीडियो था, सेक्टर 1 में ब्रेक डांस करते हुए एक लड़का जो है गिर गया था, आपको याद होगा पिछले साल की बात है। तो हमारा चैनल 1 सप्ताह के लिए ब्लॉक हो गया था। उस ब्लॉक होने के बाद हमें समझ आया कि यार क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और उसी बीच में हमारा भिलाई टाइम्स करके एक और अनकट करके एक चैनल चालू हुआ, तो वो चैनल भी उसी समय से ग्रो किया। तो हम ये भी है कि आप सबको सजेशन दूंगा कि आप अल्टरनेट चैनल भी बना के रखें, एक चैनल के भरोसे मत बैठे, आपके पास 2-3 चैनल और भी होने चाहिए जिससे आप उसे भी हैंडल कर सकें। तो कम्युनिटी गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये बड़ा चैलेंज है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे आपको लीक से हट के वीडियोस डालने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के वीडियो हम सब बहुत सारे पत्रकार बैठे, बहुत सारे इसको कवर भी कर रहे हैं, तो आपके सामने चैलेंज होना चाहिए कि इस कार्यक्रम से आप ऐसा क्या थंबनेल बनाएं, क्या कंटेंट डालें, क्या प्रेजेंटेशन डालें कि लोग उस वीडियो को देखें। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को लोग क्यों देखें, कैसे देखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो YouTube जर्नलिज्म में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को क्यों देखें। तो वैसे ही क्रिएटिव टाइप के आपको थंबनेल बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे थंबनेल, ऐसा थंबनेल बनाओ कि लोग उसे क्लिक करें। लेकिन हाँ, क्लिक बेट वाले वीडियोस नहीं चलते कई बार कि आप बार बार एक ही टाइप की वीडियो डालोगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का निधन हो गया, ऐसा टाइप के बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर्स हैं जो डालते हैं अमिताभ बच्चन का निधन हो गया, तो अपन लोग देखते हैं अरे कैसे मर गया अमिताभ बच्चन, तो क्लिक करके देखते हैं अंदर में कुछ और ही खबर रहती है। अमिताभ बच्चन की मरने की खबरें थी, एक पिक्चर का सीन था और पिक्चर में अमिताभ बच्चन मर जाता है। अरे भाई पिक्चर का बताओ ना सीधा सीधा कि अमिताभ बच्चन इस पिक्चर में मर गया था, वो नहीं बताएंगे। अमिताभ बच्चन का निधन हो गया, तो बढ़िया फोटो लगाएंगे थंबनेल में फोटो लगाने के बाद बढ़िया हार वाली फोटो लगा दिए, आदमी टेंशन में आ जाता है साला अमिताभ बच्चन कब मर गया। तो ऐसे बहुत सारे थंबनेल बनाते हैं जो क्लिक बेट बोलते हैं। क्लिक बेट मतलब कोई आदमी क्लिक करते हैं, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं बनती, विश्वसनीयता खराब हो जाती है कि यार ये चैनल बार बार ऐसी खबरें डालता है। तो आपको क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखना है कि ऐसा कंटेंट ना डालें कि लोग आपके ऊपर भरोसा ना करें, आपका क्रिएटिविटी बने रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही बाकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है। यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक सीधा फंडा है, आप छोटी छोटी वीडियो डालो, शॉर्ट वीडियो होते हैं, 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और वैसे ही 1 मिनट से अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 1 सेकंड भी ज़्यादा हुआ तो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप 58 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड की वीडियो बनाओ, छोटे छोटे वीडियो बनाओ जिसमें आप अपडेट्स देने काम करो कि अभी हमारे चैनल पे एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। जैसे कि छोटे छोटे क्लिपिंग हो गए, कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राउत नाचा करते हुए डांस हो गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर वाला वीडियो हो गया,
पैदल चलने वाला वीडियो हो गया, ऐसे वीडियो आप शॉर्ट पे डालिए और गाने वगैरह डालिए, वो गाने डालिए जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है। यूट्यूब प्रोवाइड करने में गाने डालोगे ना, उससे आपको उसका इशू नहीं होगा, मोनेटाइजेशन का इशू नहीं होगा, इवन स्ट्राइक पड़ने का भी इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट वीडियो वायरल होता है और वायरल होने से वीडियो तेजी से भागता है और आपके सब्सक्राइबर वही से बढ़ते हैं। हम लोग को तो जो भिलाई टाइम्स की जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग रोज 5 वीडियो शॉर्ट के डालते हैं जिससे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मतलब मिनिमम 10,000 20,000 व्यूज कहीं लेके नहीं आएगा। और शॉर्ट, अब तो यूट्यूब जो है शॉर्ट में पैसे भी देते हैं, भले ही कम देगा लेकिन देगा। 1 लाख, आप 1 लाख किसी वीडियो का व्यू आ गया तो उसका आपको 400-500 रुपये मिल ही जाएगा, तो ठीक है ना, क्या बुरा भाई, आप शॉर्ट डालो, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर ले आता है। तो शॉर्ट कंटिन्यू डालो आप, और 1 से 2 वीडियो डालो। 2 वीडियो के जो गेप है, एक वीडियो आपने दोपहर 1 बजे डाल दिया तो दूसरा वीडियो आप 4 बजे 5 बजे डालो, कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो एक मेंटेन होना चाहिए, टाइमिंग का खेल विशेष है कि आप, इसलिए हम लोग दिन में जो एक वीडियो होता है 24 घंटे हम 4 से 5 वीडियो डाल पाते हैं, जिसका एक टाइम मेंटेन करके रखते हैं। तो ज़्यादा खुशी कहूँगा। बाकी जर्नलिज्म बहुत लंबा अभी सफ़र तय करना है, 30 से 31 साल के हुए हैं, 9 लोग की टीम है और हमारी टीम में ऑलमोस्ट सारे नए लड़के हैं। खुशवंत आप सबके सामने बैठा हुए हैं। खुशवंत की एज जो है वो सन 2001 वाला पैदाइश है, 14 सन 2002 वाला है। आप समझ सकते हैं कि 21-22 साल वाले लड़के हमारे पास सबसे ज़्यादा है। 22 साल सबसे ज़्यादा एजेड जो पत्रकार हूँ वो मैं ही हूँ, मेरी जो एज 30 साल है, उसके बाद 27 साल 25 साल। तो युवाओं में ना एक ना हम लोग जो टेस्ट है लोगों को, आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी को जो टेस्ट चाहिए उस टेस्ट को पकड़ लो, उसके बाद उस पर वीडियो बनाओ, उस पर कंटेंट बनाओ, उसको न्यूज़ के तरीके से पेश करो। कोशिश करो कि बोलने से पहले थोड़ा सा आपको वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके चेहरे से ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी कंटेंट को बोलने के लिए डर रहे हो। आप बहुत ईजी वे में, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आपको बोलना है, क्योंकि 10 साल में प्रिंट में काम किया, प्रिंट में काम करने के बाद मैं 11वें साल जब इस लाइन में आया, टीवी जर्नलिज्म बोलो या फिर यूट्यूब जर्नलिज्म बोलो, इस जर्नलिज्म में आया तो एक डर था कि पहला जब वीडियो बना 6 अप्रैल मेरा 2021 को, पहला वीडियो मैं पहली बार वीडियो बनाया 6 अप्रैल 2021 को, तो मेरे हाथ काँप रहे थे, माइक पकड़ रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे। तो लेकिन वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आया, 5 लोग के सामने बोलना शुरू किया, 10 लोग के सामने बोलना शुरू किया। अब ऐसा है कि आप 10,000 लोगों को खड़े कर दो, उनके सामने भाषण देने वाला भाषण देने कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलता कि हम देखते नहीं कि सामने वाला कौन है, क्या है, बस आपको अच्छा बोलना है और स्वच्छ होना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपको भाषा कैसी होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़िया परिवार से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं सब चीज़ों के बारे में, बस ये है कि अच्छा करना है, बेस्ट करना है। जर्नलिज्म का कोई फार्मूला नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी है, इसी फॉर्मेट में कंटेंट बनाना है, इसी फॉर्मेट में वीडियो बनाने हैं। आप ये ध्यान रखो कि पब्लिक को क्या पसंद है, पब्लिक को कौन सी यूटिलिटी चीज़ें पसंद है, जो काम की चीज़ें हो। दैनिक भास्कर का एक टैगलाइन है कि केंद्र में पाठक और भास्कर का एक ट्रेड है। तो आप भी उस चीज़ को रखो कि आम आदमी आपको इस वीडियो को क्यों देखे, आम आदमी आपके वो पोर्टल की खबर को क्यों देखे, इस बात का ध्यान रखो। उसी प्रकार से आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, उसी प्रकार से आपको कंटेंट बनाने पड़ेंगे। और एक और आपको मैं एक सब टिप्स दे देता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखिए। जैसे भिलाई टाइम्स के व्हाट्सअप ग्रुप 1200 से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें हर ग्रुप में हम लोग हर खबर शेयर करते हैं। 1200 व्हाट्सएप ग्रुप है, 1200 1 से लेकर 1200 तक व्हाट्सएप ग्रुप है। हर ग्रुप में 800 700 500 लोग हैं। कम से कम हम लोग मानते हैं कि भिलाई टाइम्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कम से कम लाखों लोग तो होंगे, 2-3 लाख लोग होंगे। हर ग्रुप में 400 500 600 लोग हैं। तो आप लोग रोज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो और अपनी खबरों के लिंक के नीचे में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर डाला करो कि खबरों से अपडेट रहने के लिए, खबरें पाने के लिए इस ग्रुप से जुड़े। तो जिसको जरूरत होगा, जिसको घुसना होगा यार, ग्रुप में घुस जाएगा। तो ऐसे करके ग्रुप की संख्या बढ़ती गई। हमारी 2019 से लेकर अभी तक जो 23 तक जो ग्रुप है वो 1200 के आसपास ग्रुप पहुंच चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि जल्दी जल्दी उसको ग्रुप को और बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप है पर डे 1-2 नए ग्रुप बन ही जाते हैं। अब तो ग्रुप की संख्या जो मेंबर की संख्या वो 1000 प्लस हो गई है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि अब एक ग्रुप में आप एक वीडियो डाल दो, एक खबर डाल दो, लिंक को 1000 लोगों तक ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो आप लोग के पास ये अच्छी चीज़ है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप पैसा भी नहीं मांगता उसमें। अब तो व्हाट्सएप ने चैनल भी लेके आ गया, व्हाट्सएप पे चैनल बना लो अपना, वहाँ भी चैनल को बढ़ाओ अपना। तो सोशल मीडिया में अपनी खबरें करने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी स्पेस है, और बस मेहनत करते रहो। ज़्यादा कुछ और चुनौती मुझे नहीं लगती कि चुनौती होगी। आपको बस पता होना चाहिए कि आज मेरे शहर में क्या हो रहा है, शहर का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, छत्तीसगढ़ का ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। CGPSC चल रहा है तो आप CGPSC भी जो भी वीडियो डाल दो सब चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि देश और छत्तीसगढ़ का, देश और प्रदेश और शहर का और मेरे मोहल्ले का टॉपिक क्या है, लोग देखना क्यों चाहेंगे। वो टॉपिक आप पकड़ लिए तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाएगी। बाकी
और ज़्यादा टिप्स मुझे लगता है कि देने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। भैया बैठे आलोक भैया, आलोक भैया को आप लोग सुनिएगा। आलोक भैया को हम लोग नेता लोग जिनको अपनी विज्ञप्ति छपवानी है तो वही लोग पता होता था कि यार यशवंत साहू कोई पत्रकार है, लेकिन जब यूट्यूब पे आया तो यूट्यूब पे आने के बाद अब इतनी हो गई कि मेरी जो पहचान है, जो मतलब मेरे घर की जो पहचान है वो यशवंत साहू के रूप में होती है कि यार यशवंत साहू की मम्मी जा रही है, यशवंत साहू का पापा है, यशवंत साहू का भाई है, यशवंत साहू की गाड़ी है, लोग जानते हैं कि वो यशवंत साहू के घर वाले हैं। तो ये अच्छी बात है कि जब कहीं आप साथ में जाते हो घर वालों के साथ में और आपके साथ 2-4 सेल्फी लेने वाले आ जाते हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गया हूँ, कितना बड़ा हूँ कि नहीं, बस सिंपल हूँ, जमीन का आदमी हूँ, लेकिन लोग प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार दिन भर हम यूट्यूब पे देखते हैं, दिन भर टीवी पे देखते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं, वो हमारे सामने है। तो जमीन कभी मत छोड़ना, कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, कभी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। मेरा नंबर जो है अभिषेक पल्लव की तरह देश का हेल्पलाइन नंबर बन गया। मेरे पास बिहार से फ़ोन आता है, यूपी से फ़ोन आता है, साइबर फ्रॉड हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, किसी की बीवी भाग गई है, किसी की बेटी भाग गई है, इस तरह के भी फ़ोन आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा भैया संबंधित आदमी का नंबर देता हूँ। आपको यूपी का नंबर चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ यूपी का नंबर जुगाड़ कर उनको देता हूँ, भैया ये फलाना नंबर है, आप इस नंबर पर बात कर लो। पल्लव साहब भी वैसे ही परेशान रहते हैं, मैं भी वैसे ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत वायरल हुए। तो हमारे देखो पल्लव साहब वाले वीडियो के बारे में लोग अक्सर बोलते हैं कि भिलाई टाइम्स को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो भिलाई टाइम्स को फायदा होने के पीछे की कहानी ये है कि भिलाई टाइम्स ने हर वीडियो को अपने तरीके से पेश किया, प्रेजेंट किया। कोई भी वीडियो को हमने डायरेक्ट अपलोड नहीं किया, हमने वीडियो अपलोड होने से पहले की कहानी बताई कि आज आईपीएस अभिषेक पल्लव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। हमने प्रेजेंटेशन के साथ में 3 मिनट का एक वो इंट्रो वर्ड दिया, तो लोग इंट्रो देखने के बाद आखिरी तक का वीडियो देखते हैं। तो वही है कि आपको कोई एक सामान्य वीडियो मिल जाए तो उसको आप पकड़ लो, उसको कैसे मांझना है, कैसे पिरोना है, वो आपके हाथ में है। आप जितना मेहनत करोगे इस वीडियो पे, उतना ज़्यादा वीडियो आपको व्यू देगा, सब्सक्राइबर देगा और पैसे भी देगा। आज इतनी स्थिति है कि 9 लोग का स्टाफ है, वो यूट्यूब से जितने पैसे आते हैं वो 9 लोग का स्टाफ का पैसा निकल जाता है। तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ कि जितनी सैलरी 9 लोग को देना है वो मेरा यूट्यूब दे देता है, मुझे चिंता नहीं रहती। मैं बिंदास कार में घूमता हूँ, कभी मन करता है बस्तर निकलना है तो बीवी के साथ बस्तर निकल जाता हूँ, कभी मन करता है उज्जैन निकलना है मैं उज्जैन निकल जाता हूँ। बहुत चिल करता हूँ, महीने में 1 टूर ऐसा बनाता हूँ जो आसपास घूमने वाली जगह रहे। ज़्यादा तलाव लेने की जरूरत नहीं है, बस काम करते रहो, अच्छा काम करोगे आप लोग को सफलता मिलेगी। सफलता क्या मतलब, आपको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे और आप लोग को बहुत आशीर्वाद प्यार देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोई सवाल हो तो आप लोग करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।